हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्लोनिंग के बारे में बेसिकली डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जब क्लोन की बात आती है ना, इसका मतलब होता है बेसिकली हम जो फ़ोटोकॉपी बनाना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का, क्लोन करना चाहते हैं। मतलब हमारे पास अगर मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोटीन है, बेसिकली प्रोटीन को तो हम क्लोनिंग में नहीं मानेंगे, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई है, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमंस हो, एम्ब्रायो लेवल पे हो, सेलुलर लेवल पे हो, ये सारी चीज़ें जो है क्लोनिंग में आती है। और क्लोनिंग का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा, वो क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट का। जो भी उसका पेरेंट होंगे उनकी एग्जैक्ट कॉपी होगा, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। इसको हम बोलते हैं क्लोन। ठीक है, अब आप सब ने एक टर्म यहाँ पे सुन रखा होगा, दैट इज स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बेसिकली स्टेम सेल क्या होते हैं? ये वैसे सेल होते हैं हमारे शरीर के जिनके अंदर ये क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी भी अलग प्रकार के सेल में या फिर किसी भी बॉडी के ऑर्गन में ये डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि ये जो स्टेम सेल हैं, ये आगे चल के किस टिश्यू में कन्वर्ट होंगे या किस ऑर्गन में कन्वर्ट होंगे, ये अभी निर्धारित नहीं है। ये हो सकता है कि ये जो सेल है वो डेवलप होने के बाद ये हार्ट में डेवलप हो सकते हैं, ये चाहे लंग्स में डेवलप हो सकते हैं, ये चाहे लिवर में डेवलप हो सकते हैं, ये चाहे किडनी में डेवलप हो सकते हैं, या फिर देखा जाए तो उनके सेल्स या टिश्यू में कन्वर्ट हो सकते हैं और उनके फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टेम सेल बेसिकली वो सेल होते हैं जो कि किसी भी प्रकार के सेल में डेवलप होने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेल जो स्टेम सेल है उनकी भी जो कैपेबिलिटी है उनके आधार पर उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ स्टेम सेल होते हैं जो कि थोड़े स्पेसिफिक होते हैं। अगर हम स्टेम सेल्स की बात करें तो कुछ स्टेम सेल जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। मतलब ये ऑलरेडी पता रहता है कि ये स्टेम सेल आगे चल के किस टिश्यू में या किस ऑर्गन में कन्वर्ट होगा और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। कुछ स्टेम सेल जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे मल्टीपोटेंट होते हैं। मल्टीपोटेंट होने का मतलब कुछ स्टेम सेल जो है वो यहाँ पे मल्टीपोटेंट होते हैं, मतलब इनके पास मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होने की पोटेंशियल होती है। मतलब ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं वो निर्धारित नहीं रहते, फिक्स नहीं रहते कि किस पर्टिकुलर चीज़ में ये कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो मल्टीपोटेंट या फिर प्लूरोपोटेंट आप बोल सकते हैं। और ये जो सिंगल स्पेसिफिक हुए इनको अपन यहाँ बोलेंगे यूनिपोटेंट। तो स्टेम सेल का बहुत बड़ा रोल होता है क्लोनिंग में। अब क्लोनिंग पे हम आ जाते हैं, बेसिक जो हमारा मुख्य टॉपिक है क्लोनिंग, उस पे आते हैं। तो अगर हम क्लोनिंग की बात करें और इसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स में क्लोनिंग को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज जीन क्लोनिंग, ओके, सेकेंड इज रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड देन थेराप्यूटिक क्लोनिंग। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और थर्ड होता है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। तो ये 3 टाइप की क्लोनिंग में जो है हमने बेसिकली पढ़ना है जीन क्लोनिंग के बारे में, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में और थेराप्यूटिक क्लोनिंग के बारे में। अब जीन क्लोनिंग के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ जीन। मतलब एक जीन की बहुत सारी कॉपी बनाना, फोटोकॉपी जैसे हम जेरोक्स करते हैं उसी तरह से एक जीन की बहुत सारी कॉपी बनाना। इसको बनाने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं यहाँ पे PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक चेन रिएक्शन होता है जहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर जगह डालेंगे उसका एक एम्प्लीफिकेशन होगा, बेसिकली उसका अमाउंट जो है ज़्यादा होकर हमें मिल जाएगा। PCR प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस जिस मशीन में होता है उसको हम यहाँ पे थर्मोसाइक्लर बोलते हैं।
ओके, सो इसमें कंफ्यूज मत होना। पीसीआर बहुत लोग किसी मशीन को समझ लेते हैं, जबकि पीसीआर कोई मशीन नहीं, पीसीआर जो है एक प्रोसेस है। ओके, जो मशीन में पीसीआर होता है उसको हम बेसिकली यहाँ पे थर्मोसाइक्लर बोलते हैं। ओके, अब इसके बाद अगर अपन आए तो यहाँ पे हम देखें रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के बारे में। जीन क्लोनिंग समझ में आ गई कि हम किसी पर्टिकुलर जीन की कॉपी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कॉपी? क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि जो जीन है उसी सीक्वेंस को, जो जीन का सीक्वेंस है वही आगे चल के ट्रांसलेट होकर प्रोटीन का निर्माण करता है। तो हमें जब कोई पर्टिकुलर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब हम जीन में किसी प्रकार का चेंज लाएंगे, किसी प्रकार का मैनिपुलेशन लाएंगे और हम उस जीन सीक्वेंस को वैसे जीन सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देंगे जो आगे फर्दर जाके ट्रांसलेट होकर प्रोटीन का निर्माण करे, तब हम बेसिकली जीन लेते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं और आगे चल के वही जीन जो ट्रांसलेट होके हमारा डिजायर्ड प्रोटीन हमें देता है। ठीक, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की अब जब यहाँ पे हम बात करें तो बेसिकली ये जो है पूरे के पूरे एनिमल को ग्रो करवाती है। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जो है वो कॉपीज ऑफ होल एनिमल दे प्रोड्यूस copies of whole animal। अब भाई पूरे के पूरे एनिमल को कैसे कॉपी करना पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम यहाँ से भी स्टेम सेल लेते हैं। ठीक है, और स्टेम सेल यहाँ पे लेना पड़ता है जो कि स्पेसिफिक ना हो। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल जो होता है या जो सोमैटिक सेल्स होता है उसको हम लेते हैं। उस सोमैटिक सेल का जो डीएनए है, पर्टिकुलरली हमें क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। भाई जो भी इंसान सामने खड़ा है उसका जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है शरीर बनने का, वो है उसका डीएनए। अगर उसमें से उसका डीएनए निकाल लो तो क्या बचेगा उसके अंदर? वो बस ढांचा रह जाएगा एक, और कुछ नहीं। तो जब हमें एक फुल्ली फंक्शनल ऑर्गेनिज्म बनाना है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डालने हैं, तो हमें डीएनए डालना ही पड़ेगा। तो हम आइसोलेट करते हैं डीएनए। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की अगर अपन बात करें तो हम आइसोलेट करते हैं यहाँ पे डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो इसको मुझे मिटाने दो। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ये जो सेल है ये क्या है? डोनर सेल है। ठीक है, जो कि डोनेट कर रहा है। और डोनर सेल के अंदर क्या है? उसका न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये जो है डीएनए है, जो डीएनए आपको चाहिए। ठीक, ये डीएनए आपने ले लिया, ये डीएनए आपने क्या किया? ले लिया। उसके अलावा ये जो डीएनए है इसको आप फ्यूज़ करोगे एग से, इसको फ्यूज़ करोगे एग से, तो फिर ये दूसरा सेल है। ठीक है, दूसरे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये एग सेल है और एग सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो इसका जो न्यूक्लियस है आप बाहर निकाल दोगे, तो ये न्यूक्लियस को जो है आपने बाहर निकाल दिया। ये न्यूक्लियस जो है वो आपने सेल से बाहर कर दिया। ठीक, तो ये न्यूक्लियस लेस हो गया, विदाउट न्यूक्लियस। अब ये जो डीएनए है इसको हमें इस सेल में इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये डीएनए एक्सट्रैक्ट करके रखा है, ये रहा डीएनए। सो व्हाट वी हैव अ एग सेल विदाउट न्यूक्लियस and we have a isolated extracted DNA or desired DNA, and then what we need to do, we need to fuse them. okay, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे? फ्यूज़ करेंगे, या फिर इस जो पर्टिकुलर एग सेल है इसके अंदर अपना जो DNA है वो इंसर्ट कर देंगे। अब इस DNA को हमने अपने जो सेल है एग सेल उसके अंदर DNA को इंसर्ट किया। अब जब DNA को इंसर्ट करेंगे तो ये सेल डिवाइड करेगा, सेल जो है डिवाइड करेगा। सेल का तो काम है डिवीज़न करना, तो सेल डिवाइड करेगा। जब सेल डिवाइड करेगा तो बहुत सारे सेल मिलके फिर क्या बना देंगे? एम्ब्रायो बना देंगे। बहुत सारे सेल मिलके एम्ब्रायो बना देंगे। अब हमें क्या करना है कि इस एम्ब्रायो को बेसिकली एक पर्टिकुलर सेम डोनर, जो भी डोनर है, अब जैसे कि जिसका भी हमने डीएनए लिया है,
हमने जिसका भी डीएनए लिया है, जो हमारा डीएनए है, हमने जिस ऑर्गेनिज्म का लिया है उसी ऑर्गेनिज्म के वोम्ब में इस एम्ब्रायो को डाल देंगे, मतलब फीमेल में डालेंगे, वोम्ब में इस एम्ब्रायो को डाल देंगे और वोम्ब में डालने के बाद जैसे बच्चा ग्रो करता है वैसे ये एम्ब्रायो जो है वो ग्रो करेगा एंड फाइनली हम जो बर्थ देगा हमारे क्लोन को। ठीक है, ये वोम्ब जो है जब मैच्योर होगा तो क्या करेगा, गिव बर्थ टू क्लोन, जो क्लोन है उसको बर्थ देगा। ठीक, तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में। जब हम एक पर्टिकुलर एग सेल लेते हैं और उसमें अपना जो डीएनए है जिसको हमें ग्रो करवाना है उसको इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद फर्दर क्या होता है, वो डीएनए जब जो सेल जो है वो जब डिवाइड होता है तो डिवाइड होने के बाद बेसिकली वो एम्ब्रायो का निर्माण करता है। हम उस एम्ब्रायो को जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म है जिससे हमने आइसोलेट किया है वैसे ही स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म के वोम्ब में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। देन मैच्योरिटी के बाद वो जो एनिमल है वो एक क्लोन को बर्थ देता है, जन्म देता है। तो ये था बेसिकली रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। और फाइनल आता है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। अब थेराप्यूटिक क्लोनिंग क्या है, ये जो क्लोनिंग है बेसिकली स्टेम सेल की हार्वेस्टिंग से लिया गया है, या स्टेम सेल की ही हार्वेस्टिंग हम यहाँ पे करते हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है स्टेम सेल। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होता है कि मेजर डिफरेंस जो है, बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम है, पर रिप्रोडक्टिव और थेराप्यूटिक क्लोनिंग, क्योंकि रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में भी हमने देखा कि स्टेम सेल जो है वो आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ भी हम सोमेटिक सेल लेंगे, उसका न्यूक्लियस हटाएंगे, और अनफर्टिलाइज्ड एग लेंगे और उसका भी न्यूक्लियस हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद जो न्यूक्लियस विद डोनर डीएनए है, मतलब यहाँ पे अब थेराप्यूटिक में आप देख लो कि यहाँ पे 2 सेल हैं, दोनों में न्यूक्लियस है। ठीक है, 2 सेल है, दोनों में न्यूक्लियस है, एक है अनफर्टिलाइज्ड एग और दूसरा है आपका सेल जिससे आपको आपका इंटरेस्टेड जो डीएनए है वो उसके अंदर है, ये इसके अंदर डीएनए। ठीक, यहाँ से हमने ये सेल लिया, इसका न्यूक्लियस निकाल दिया और यहाँ हमने न्यूक्लियस विद डीएनए ले लिया, ये जो सेल जो है वो हटा दिया। अब हम करेंगे इनको फ्यूज़, ये फ्यूज़ करने के बाद ये एग का सेल आ जाएगा और यहाँ पे न्यूक्लियस आ जाएगा विद डीएनए। अब ये जो डीएनए आएगा ये डिवाइड होगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड होने के बाद ये एम्ब्रायो का निर्माण करेगा, डिवाइड होने के बाद ये एम्ब्रायो का निर्माण करेगा और हम इस एम्ब्रायो से स्टेम सेल को आइसोलेट कर लेंगे। हमें क्या चाहिए, थेराप्यूटिक क्लोनिंग में स्टेम सेल चाहिए, तो हम यहाँ पे जब एम्ब्रायो बन जाएगा तो उससे स्टेम सेल को आइसोलेट कर लेंगे और इससे हमारा जो थेराप्यूटिक टाइप ऑफ क्लोनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन क्लोनिंग के बारे में, जीन रिप्रोडक्टिव और थेराप्यूटिक क्लोनिंग के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ मैमल्स को लेके भी क्लोनिंग की गई है, उसके एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो हम यहाँ ओवर कर देते हैं। आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अपने नोट्स बना लिए होंगे और ये वीडियो पसंद आया हो तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।